नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक हॉस्पिटल है, जो दावा करता है कि यहाँ पर मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन ये दावा कितना खोखला है और मीरा भाईंदर शहर के जो गरीब जनता है उनके साथ में कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके कई सारे सबूत अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। हाल ही की मैं बात बताऊं तो कल यहाँ पर एक मरीज दोबारा से आया था, जो पहली मर्तबा 25 तारीख को आया था कि उसके पेट में और पैर में दर्द था। वो इलाज के लिए यहाँ पर ये सोचकर आया था कि उसका मुफ्त में इलाज हो जाएगा, टेस्ट के पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब वो दोबारा इसी अस्पताल में आएगा तो उसे पुलिस थाने का मुंह देखना पड़ेगा। एक मरीज जो अस्पताल में अपने इलाज के लिए आता है, उसके साथ में यहाँ पर इतनी दादागिरी की जाती है कि उसे बचने के लिए और उसे न्याय पाने के लिए पुलिस थाने में जाना पड़ता है। क्या था ये पूरा मामला, आइए हम आपको उस मरीज के पास ले चलते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि उस मरीज के जिन लोगों ने मदद की है उनके साथ में क्या बिहेवियर किया गया था, कैसे बर्ताव किया गया था इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तरफ से। मेरे नी में पेन था और एब्डोमेन में पेन था, उसके इलाज के लिए मैं गया था। तो उस दिन मुझे कुछ इंजेक्शन और दवाई दी वहीं से, ओपीडी से। वो इंजेक्शन लगने के बाद और दवाई लेने के बाद रात को मुझे कुछ लाल कलर के पैचेस और मेरे एंकल में, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पर स्वेलिंग, टेंडरनेस आ गया। मैंने सोचा ये कुछ मच्छर काटने की वजह से। कल मैं फिर से वहाँ पर गया था, जाना था मुझे दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर सुना था कि निःशुल्क और ज़रूरतमंदों के लिए फ्री में इलाज होता है, इसलिए मैं कल वहाँ पर गया था ताकि एक्सरे के पैसे बच सके। और कल गए थे तो वहाँ पर फिर डॉक्टर्स ने देखा। फिर हमने उन एडमिन से पूछा कि ये जो सोनोग्राफी है, जिसके लिए अगर पेशेंट 25 तारीख को आता है और आप उसको 2 तारीख का डेट देते हैं, तो 7-8 दिन उसको क्यों सहन करना पड़ रहा है, क्या रीज़न है? आप डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं कि कौन डॉक्टर्स है, कितने बजे आते हैं, क्या समय है, क्या अपॉइंटमेंट रहता है? उसी चीज़ के विषय को लेके हमारी बातें हो रही थी मुझसे। मैं मेरी बात बता रहा हूँ। कल हम लोग गए तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन जो लिख के दिया था वो ब्लैंक पेपर ऐसा था, उसके ऊपर लिख के दिया था। और इससे पहले भी जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था वो भी ब्लैंक पेपर में था। और वो इंजेक्शन और दवाई लगने के बाद मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया मेरे को। तो यही हम लोग पूछ रहे थे कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कि मुझे किसने इलाज किया है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? इसी को लेके हम लोग बात कर रहे थे। जितने में जो एडमिन मैनेजर है उसने हमको स्थानिक आमदार की नाम लेके उसके पीए से फ़ोन पे बात करा के, और डर और भय का माहौल था वहाँ पर, वो भयभीत करना चाहते थे। मैं बीमार था और एक पेशेंट के साथ जिस तरीके से बिहेवियर उन्होंने किया, मतलब गुंडागर्दी, एक जैसे कोई क्रिमिनल, या ये मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम, जैसे आज के समय पर मुंबई में बोलते हैं वैसे सब गुंडा टाइप लोग, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो डर के मारे फिर मैंने वही उचित समझा कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ का बारे में वहाँ पर उनके संज्ञान में लाऊं। लेकिन वहाँ पर भी कोई उचित मदद नहीं मिली पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर भी उनके लोग आए, वहाँ पर भी डर और भय का माहौल था, क्योंकि उनके पीछे कोई मिनिस्टर है, एमएलए उनका हाथ है। उस हॉस्पिटल में मुझे
मुझे उन लोगों के ऊपर ही विश्वास नहीं। मुझे डर लग रहा था। इससे पहले भी मेरे साथ जब मैं गया था इलाज के लिए यही चीज़ हो गई, रिएक्शन हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो गई। मैं मेरे घर पे कमाने वाला एकमात्र आदमी, मुझे डर लग रहा था, इसलिए फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में यहाँ पर मीरा रोड में आ गया। ये जो सिर्फ यही हॉस्पिटल नहीं, ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें सब में लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गरीब और जो असहाय लोग हैं वो एक उम्मीद लेके जाते हैं सरकार से। आज तो मैं मेरे बारे में ही बता पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे अनगिनत लोग रहेंगे, उनकी अलग अलग वहाँ पर एक्सपीरियंस है उनका, और सब बहुत दुखी और असहाय होके वहाँ पर हेल्पलेस होके आते कोई। और ये सब नेता लोगों को कुछ पड़ी नहीं, ये सिर्फ अपना पैसा कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, और कैसे गरीबों के साथ ये आंखें इन्होंने क्या, मैं मेरे पास शब्द भी नहीं, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा, मेरी तबीयत भी ठीक। देखिए, वो जो पेशेंट है वो 25 तारीख को अस्पताल में उन्होंने विजिट किया था, और उसके बाद वहाँ पे जो भी उसको ट्रीटमेंट मिला उनको राहत नहीं मिली, पर उनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई। उसको लेकर कल वो वापस वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ इरेगुलरिटी, जैसे ब्लैंक पेपर में दवा का नाम लिख कर देना, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। फिर कैश भी लिया जा रहा है कुछ लोगों से। ये सब कुछ चीज़ को लेकर हमारे से बातचीत हो रही थी, और बातचीत के दौरान अचानक से MPMC का बैच पहना हुआ कोई आदमी आया, और उसने फिर सरनाई का PA से बात कराने के नाम पे थोड़ा दादागिरी सब करने लगा। तो हमने बोला कि पुलिस स्टेशन जाना बेटर है, तो हम वहाँ पर पुलिस स्टेशन चले गए। मतलब मीरा भाईंदर में कई अस्पताल है जहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है तो हम जाके बात करते हैं, लेकिन आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दादागिरी हुई। तो वहाँ पर हमने देखा कि सत्ता का घमंड या ताकत दिखाने की कोशिश हुई, पब्लिक वहाँ पर थोड़ा सा डर के माहौल में जाती है, ये भी वहाँ पे हमको महसूस हुआ। देखिए, ये जो है ना बहुत ही बड़ा एक मिसलीडिंग कैंपेन है। कैशलेस फैसिलिटी देने के नाम पे लोगों को वहाँ पर आने के लिए आकर्षित किया जाता है, लोग जाते हैं वहाँ पर। जाने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी क्या नहीं होगी, इसको लेके कोई ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे है नहीं, चीज़ें छुपाई जा रही है। और उसके बाद हर पेशेंट से कम एवरेज में बता रहा हूँ 10 से 15 हज़ार ट्रीटमेंट कैंप पे लिया जा रहा है, और पेमेंट भले MPMC का जा रही है पर कैशलेस हो रहा है, ये ऐसा बोलना जो एकदम से गलत है। पेमेंट्स लिए जा रहे हैं वो गलत है, उसके ऊपर से कैशलेस का बोर्ड हटा देना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ ज्योतिबा फुले स्कीम के नाम पे जो ट्रीटमेंट्स है उसमें भी 24 घंटे के अंदर हामी या नहीं आ रहा है, मतलब एग्रीमेंट, मतलब ट्रीटमेंट होगी या नहीं होगी, ये ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर 3 दिन क्यों लग रहा है, और 3 दिन के दौरान ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक स्कैम जैसा कुछ, मतलब पैसे ऐंठने का कोई तरीका वहाँ पर चल रहा है। उसको लेकर आगे हम देखेंगे, नगर पालिका अप्रोच करेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है उस बारे में। कल जब हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक पर्ची लिख के दे दी कि ये जो भी इंजेक्शन वगैरह दवा है वो आप जाकर मेडिकल से लेकर आओ। मेडिकल भी उन्हीं के हॉस्पिटल में बना हुआ है। जब हम लोग वहाँ पर लेने गए तो वहाँ से ऑलरेडी वो दवा लेकर नर्स आ चुकी थी, और जो पैसे वगैरह उनको वहाँ पे जो देने थे वो दिए गए। जब ये फ्री में है तो इस तरीके का पैसा क्यों लग रहा है, वहाँ पे बेड चार्ज क्यों लग रहा है? और जब बेड चार्ज वगैरह सब ले रहे हैं तो आप किस योजना के अंतर्गत इस तरीके का जो ट्रीटमेंट कर रहे हो? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की जांच मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा होना चाहिए। यही हॉस्पिटल नहीं है, और भी हॉस्पिटल में अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है और जानबूझकर इस तरीके की योजनाओं के साथ में घोटाले हो रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि गरीबों का इलाज वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई मॉनिटरी बॉडी है ही नहीं। अगर जब भी जिस तरह से अभी हम लोगों ने जानकारी हासिल की, 3-4 केसेस तो हमारे सामने आ गए, तो अगर जब से उसके यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो और भी पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनके साथ में इस तरीके का हुआ कि इलाज नहीं हुआ है और उनको कुछ दिन रखने के बाद में वापस भेज दिया गया। कोला माजीवाड़ा विधानसभा के MLA और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बड़ी नेक नियत के साथ में इस अस्पताल की शुरुआत की थी कि मीरा भाईंदर और आसपास के लोगों का यहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अस्पताल के चालू होने के बाद में यहाँ पर गरीब मरीजों के साथ में खिलवाड़ होगा। यहाँ पर ये जो खिलवाड़ चल रहा है इसकी जानकारी शायद उन्हें पता नहीं होगी, लेकिन जिस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं उनसे साफ पता चलता है कि ये निःशुल्क अस्पताल नहीं है। यहाँ पर बेड चार्जेस और अन्य चार्जेस पेशेंटों से लिए जाते हैं और वो पैसा मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तिजोरी में जमा होता है। ये साफ साबित हो जाता है कि ये अस्पताल निःशुल्क नहीं है।
आखिर में हम इस खबर के माध्यम से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से गुहार लगाएंगे कि आप इस अस्पताल पे जरूर ध्यान दें। यहाँ पर कई सारे बदलाव लाने की जरूरत है, कई सारे यहाँ पर तब्दीलियां लाने की जरूरत है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो पेशेंट आता है उस पेशेंट के साथ में जो बर्ताव होता है, पहले तो उसका जो वीडियो बनाया जाता है उस वीडियो को भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। एक पहले का वीडियो और एक दोबारा ऑपरेशन के बाद का वीडियो, दोनों वीडियो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। या तो फिर नहीं ला सकते हैं तो वीडियो ही ना बनाओ। दूसरा ये कि यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, क्या वो डॉक्टर डिग्री है उन डॉक्टरों के पास में, या फिर पेशेंट के मुताबिक डॉक्टरों को अरेंजमेंट किया जाता है। तीसरी बात, यहाँ पर जो पेशेंट आता है उसे जो बीमारी है उस बीमारी के बारे में एक बोर्ड जरूर लगाना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है और कौन सी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। सरकारी मान्यता आने तक, अप्रूवल आने तक उस मरीज से जो बेड चार्जेस लिए जाते हैं उसे भी बंद कर देना चाहिए। उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि यहाँ पर निशुल्क सेवा मिल रही है। अप्रूवल आने तक का यहाँ पर जो मरीज रहता है उसके साथ में जो बर्ताव किया जाता है बिल्कुल अलग थलग तरीके से उसे यहाँ पर रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ में जो निशुल्क यहाँ पर जो लिखा है उस निशुल्क को हटा दिया जाए। यहाँ पर चार्जेस लगेंगे इस तरह का बोर्ड भी लोगों को पता होना चाहिए, हमारे नागरिकों को पता होना चाहिए, जो बड़े ही आस और उम्मीद के साथ में यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर मुफ्त में इलाज हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद में उन्हें पता चलता है कि मुफ्त में नहीं, यहाँ पर भी चार्जेस लगने ही हैं। आशा करते हैं कि हमारे इस खबर के माध्यम से राज्य के परिवहन मंत्री जरूर इस अस्पताल में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो गरीबों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ पर अंकुश लगाएंगे, ताकि जिस नेक नियत से इस अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी वो नेक नियत जनता तक जरूर पहुंचे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।